जम्मू एंड कश्मीर में मॉल ऑफ श्रीनगर की इनॉग्रेशन की गई है, जो कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की है। 250 करोड़ रुपए की लागत से ये मॉल बनने वाला है। बगल में ही जमीन दी गई है आईटी टावर के लिए, उसका भूमि पूजन भी अगले महीने होगा। और एक जम्मू में भी आईटी टावर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो मोटे तौर पर ये 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। देखिए, अगर मौजू डिस्कस ही करना है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तिजारत और सनत के शोबे के अंदर कोई काम हो सके तो उस पर भी बात करें। और इस मॉल ऑफ श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूएई बेस्ड जो प्रॉपर्टी का ग्रुप है एमआर प्रॉपर्टीज, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। यूएई की क्या कुछ इन्वेस्टमेंट से ही पता चलता है कि उनके भारत के साथ कितने क्लोजली टर्म्स है, उनके भारत के साथ कितना अच्छा बॉन्ड है। अक़वामी सतह के ऊपर सफ़बंदियाँ हो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन सफ़बंदियों के नतीजे में पाकिस्तान बेचारा फंस गया। बात हुई थी तो ये दुबई में जिस जगह बात हो रही थी तो बड़े उन्होंने सीरियस नोट पे नहीं, लाइटर से नोट पे बात की। अब तो अरब कंट्रीज जो है वो भारत का पार्ट समझते हैं कश्मीर को। आई थिंक प्रधानमंत्री जी का ये एक सपना रहा, उन्होंने खुद इस चीज को बहुत पुश किया है। यू नो, वन इन्वेस्टमेंट हैज अ मल्टीपल इम्पैक्ट। दो मुमालिक के दरमियान अगर तिजारत होगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे, और तिजारत दुश्मन से भी हो सकती है, मैंने तो यही सुना। और अगर ये दरवाजे खुल जाएं, अमन का मामला हो जाए, तो इस वक्त दोनों मुमालिक को इसका फ़ायदा है। कि हमने खबरों में सुन लिया बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन अभी जब देख रहे हैं वहाँ पे यूएई जैसे कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर इतना जुल्म हो रहा है तो क्यों, यूएई इस्लामिक कंट्री है ना, क्यों जा रहे हैं इसमें? बिल्कुल, वो इतना पैसा क्यों लगाए? जैसा कि कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट है, तो जैसे जैसे इंडिया प्रोग्रेस करता जाएगा, सेम जो है कश्मीर भी प्रोग्रेस करता जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के बाद से भारत सरकार इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे विकास कार्य कर रही है। उस संदर्भ में यूएई के इमारत समूह को शॉपिंग मॉल और आईटी टावर का टेंडर मिला और इसका ग्राउंड ब्रेकिंग किया गया। इस वीडियो में देखें कि पाकिस्तान के लोगों ने इस पर क्या प्रतिक्रियाएँ दी। वीडियो को अंत तक देखें और इस तरह के दैनिक अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इमार जैसी इतनी बड़ी कंपनी, उन्होंने अपने ग्लोबल हेड को यहाँ भेजा है एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट इमार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंडो यूएई रिलेशनशिप में पहला कदम है, कश्मीर के एक जो नई शुरुआत है उसमें पहला कदम है। आपने देखा होगा कि 2014 से जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पावर में आए हैं, तो उन्होंने कितनी ज्यादा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में और इंडिया में की है। तो इमार के बारे में आप जानते ही होंगे कि इसने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड में खड़े किए हैं। वेदर बुर्ज खलीफा की बात की जाए तो बुर्ज खलीफा जो है वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और वही बात कर यूएई ने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट क्यों की, रीजन आपके सामने ही है कि डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तेजी से हमें दिखाई देखने को मिली। 75,000 करोड़ इस पे और जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे, जो कि बाकी सेक्टर्स में हो सकते हैं। वेदर टूरिज्म की बात की जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए, आईटी टावर्स की बात की जाए, या और भी फील्ड्स है, और भी जितने भी हमारे डेवलपमेंटल फीचर्स यानी जितने भी हमारे डेवलपमेंट के लिहाज से इश्यूज रहते हैं, उन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यूएई के जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। Emaar, a real estate developer from the UAE, has become the first overseas company to invest in a mega mall spread over 10 lakh square feet in Srinagar. ये बात तो खुश होने की है। खुशी की बात इसलिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोगों के लिए अगर कोई काम हो रहा होगा और उनको उससे सहूलत होगी तो अच्छी बात है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले दुबई के जो इन्वेस्टर्स थे और बिजनेसमैन थे, उनकी मीटिंग हुई थी जब यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुस्लिम उम्मा की। उसी दौरान हमें पता चला था कि वहाँ पर कश्मीर में दुबई के लोग पहुँचे। जो एमआर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसमें वहाँ के जो रूलर्स हैं और वहाँ का प्रिंस या किंग, उसकी फैमिली के भी इसमें हैं एसेट्स, और यही कहा जाता है कि ये उन्हीं की कंपनी है। एक बहुत बड़ी कंपनी वहाँ पर तस्वर की जाती है। अभी कुछ दिन पहले जो यूएई या सऊदी अरेबिया है,
उसने जो है हमें इनकार किया पैसे देने से। वो हमारे साथ जो उनके इतने ज़्यादा पुराने रिलेशंस थे, उन्होंने हमें कहा कि भाई आप खुद भी पाँव पे खड़े हों, खुद भी कुछ कर लें, हमेशा तो इस तरह नहीं चलता रहेगा, हम और नहीं दे सकते या इस तरह नहीं देंगे, कुछ करके दिखाना होगा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसी के साथ वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में और कश्मीर में करते हुए, अब देखिए इंडिया का जो है ना वो इस पर एक बहुत बड़ा, आप जानते हैं स्टैंड ये है कि उनका अब ये कहना है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पर इतना बहुत कुछ बना देंगे कि वहाँ के लोगों को कुछ और नज़र ही ना आए और वो किसी और की तरफ देखें ही ना और वो कोई और आवाज़ उठाएं ना, कि उनको वो तमाम चीज़ें मैसर आ जाएं, वो सब कुछ मिल जाए जो कि एक आम आदमी की ज़रूरियात है। आज तक ये बताया आता रहा कि बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन अब वहाँ पर तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे कभी G20 की मीटिंग का सुनने में आता है, कभी वहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज देखने में आता है, कभी वहाँ पे किसी किस्म की डेवलपमेंट देखने आती है, कभी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता नजर आता है। क्या आपने कहा मकबूजा कश्मीर में इंडिया क्या क्या नहीं कर रहा, आप बताएं दुनिया को क्या क्या। सर वहाँ पर हर तरह का जुल्म सितम मुसलमानों पर ढाया जा रहा है। तो हम तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ। इमरान खान ने जिसके लिए आवाज बुलंद की, इस चीज को खत्म किया जाए ना। वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है, बच्चे वहाँ पर मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, ना कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है। यूएई मुसलमान कंट्री है, यूएई का पता है ना? जी बिल्कुल, यूएई का वो वहाँ पे मॉल ऑफ श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, इमार ग्रुप के नाम से उनकी जो एक कंपनी है, इमार प्रॉपर्टीज के नाम से, वो उधर श्रीनगर में यानी जम्मू कश्मीर जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्यों मुसलमान फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर जुल्म हो रहा है तो? सर बात है, बताएं, सवाल तो ये है कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? यूएई। सर यूएई, उनको आप क्या समझते हैं? क्या है मुसलमान? लाजमी, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूँ। वहाँ क्या नहीं हो रहा, क्या सितम नहीं हो रहा यूएई में, आप मुझे बता दें। यूएई में भी यूएई में जो अल्लाह माफी दे, वहाँ पर उन्होंने बुत खाने तैयार किए हैं, वो तो खुद इंडिया को फॉलो करने वाले, आप उनकी मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन आप किस तरह से, वो तो सिर्फ सिंबल है मुसलमान का, उनमें क्या है मुसलमान। वहाँ पर तो अब बाकायदा तौर पर बुत खाने तैयार किए जा रहे हैं, जो इंडिया में आज का रवाज चल रहा है। आप मुझे बताएं, आप कैसे उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं? हम नहीं उसे एक्सेप्ट करेंगे किसी भी लिहाज से। बात ये हमारे वाले कश्मीर में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते जो हमारे पास है? सवाल ये है। सर बिल्कुल नाहल हुक्मरान, आपकी फौज नाहल, ठीक हो गया, ये लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपके सामने सारा निजाम, सर आपके सामने सारा निजाम नंगा होकर सामने आ गया। एक शख्स को गिराने के लिए कौन कौन सामने नहीं आया? मुझे ये बात बता दें। आपने कहा ना पूरी फौज को नहीं, कुछ लोग होंगे। बाजवा मुसल्लत हुआ, बाजवा चला गया, उसने क्या कहा, मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाऊंगा, आज उसका नामो निशान नहीं है। अब तो मुसलमान भी अगर बात करें, मैं अगेंस्ट होने की बात नहीं करता, मुसलमान भी उनके साथ जाकर रिलेशन बेहतर करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। हमें भी अपनी सोच को बदलने की जरूरत है कि यार कोई मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, सबके साथ रिलेशन बेहतर करो और सब आगे बढ़ो, दुनिया जैसे आगे बढ़ रही है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। देखें, अगर हम सबसे रिलेशन एक जैसा कर चलेंगे, फिर ही हमारी कंट्री ऊपर जा सकती है। हम यहाँ पर आना चाहते हैं, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते। माइंड में बात बैठा दी गई है, जितने नॉन मुस्लिम है ना, जितने काफर, यहूदी, हिंदू, ये वो ईसाई, सब पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। हमें ये सोच बदलने की जरूरत है कि नहीं, हमें अपनी गलती। सर किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हमने अगर मुकाबला करना भी है किसी से, इंडिया से ही करना है, तो हमें ये बताओ कि इंडिया की इकॉनमी आगे, हम उससे आगे जाएंगे। उनकी एजुकेशन बेहतर है, हम उससे आगे जाएंगे। तो अच्छे फिर बांग्लादेश वाले हैं, उनका ग्रोथ रेट देखें, उनकी इकोनॉमी रेट देखें, कहाँ पर जा रहा है। हम नीचे पिस गए हैं, मर गए हैं, उनकी इकोनॉमी रेट देखें, क्या हालात बनेंगे यहाँ पर। जो हमें कश्मीर के नाम पे 75 साल से लड़ाया गया, धमकाया गया, डराया गया, बल्कि डराया गया कि कश्मीर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हुआ तो कुछ नहीं। उल्टा वहां पे अब डेवलपमेंट हो रही है जो कि आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। यूएई वहां पे जाके, इस्लामिक कंट्रीज वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये भी तो पाकिस्तान की पब्लिक को बताएं, ये भी तो बताएं। हम एक तरफ तो नारा लगाते बहुत जुल्म, बहुत जुल्म, आज लाहौर में क्या हो रहा है ये दिखाएं, और वहां पे डेवलपमेंट हो रही है ये भी बताएं। ये बातें जब की जाएंगी गुस्सा भी आएगा, ये बातें जब की जाएंगी बुरी भी लगेंगी, एजेंट भी कहा जाएगा। लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी, मेरी ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की पब्लिक को अवेयर करूं, पाकिस्तान की पब्लिक को बताऊं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है और हमें क्या दिखाया जा रहा है।